हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम स्टडी करेंगे एक केस। ये केस है एक बच्ची का एक्यूट फीवर का, और इसके थ्रू हम समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट केसेस। जैसे हमने कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको देखना है, और हमने समझना है कि हमारी मेडिसिन राइट है। हमने वेट एंड वॉच करना है। अंडर पेरेंट्स प्रेशर, बच्चों के केसेस में अंडर पेरेंट्स प्रेशर और अटेंडेंट्स प्रेशर, हमने अपनी मेडिसिन चेंज नहीं करनी, हमने पोटेंसी चेंज नहीं करनी, हमने मैनेजमेंट ऑफ केस अच्छी तरह से करना है। चलिए हम एक केस डिस्कस करते हैं। ये केस है एक बच्ची का, जो पेरेंट्स के द्वारा मेरे पास लाई गई। उसको फीवर था, गला खराब था, जो आजकल वायरल बहुत कॉमन था। और उसका फीवर 102-3 तक जा रहा था। और वो मेरा पुराना केस है। उस बच्ची को पहले आयरन डेफिशिएंसी थी, और जो मैंने ठीक की थी, और अब वो ठीक चल रही थी। अब अक्यूट फेज उसको आया तो मेरे पास वो लेके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो उसको पहले मेडिसिन दी थी, जो उसको ठीक किया था, जिस मेडिसिन ने, मैंने पहले वो मेडिसिन पोटेंसी चेंज करके रिपीट की, लेकिन उस मेडिसिन ने बच्ची को रिजल्ट नहीं दिया। क्योंकि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि जो एट प्रेजेंट की उसकी मेंटल स्टेट थी, वो उसकी पुरानी मेंटल स्टेट के साथ मैच नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी हम जो पुरानी मेडिसिन है उसकी पोटेंसी चेंज करके, जिसने उसकी क्रॉनिक स्टेट को कवर किया है, हम रिपीट करते हैं। अगर नहीं रिजल्ट मिलता तो दोबारा केस टेकिंग करते हैं। और मैंने उस बच्ची को वो मेडिसिन रिपीट की, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। तो उसकी मदर की मुझे कॉल आई कि डॉक्टर साहब, उसको तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने उसकी जो प्रेजेंट स्टेट थी, वो मदर ने बताया कि बच्ची बेड पे लेटी हुई है और फोन देख रही है। अगर फोन बंद कर देती है तो टीवी लगा लेती है, लेटी हुई है, और छोटी छोटी बात पे रो रही है। और जैसे रोती है, रोते रोते वॉमिट कर देती है। और उसका छोटा ब्रदर है, उसके साथ भी वो जेलसी करती है। तो मैंने उस बच्ची को पल्साटिला 30 की डोज दी, और 6 साथ में दे दी, और SL2 आवरली रिपीट करने को बोला पेशेंट को। और जब उसको डोज दी, और उसके बाद उसको थोड़ा रिलीफ मिला। उसकी मदर का शाम को मुझे फोन आया, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, फीवर उसको 102 ही जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें कोई चेंज है, जैसे पहले से वो थोड़ी एक्टिव हुई है। तो मदर ने बोला कि स्लाइट चेंज है इसमें, थोड़ी एक्टिव भी हुई है, और बच्ची ने स्टूल पास किया है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली पेशेंट के एक्यूट कंडीशंस में मैं देखती हूँ, वो यही है कि बच्चे ने अगर स्टूल पास कर लिया, अगर पेशेंट ने स्टूल पास किया और उसकी मेंटल स्टेट में थोड़ा चेंज आया, तो हमने वेट एंड वॉच करना है। तो मैंने उसकी मदर को बोला कि आप इसको मेडिसिन देते रहिए, और अगर ज्यादा फीवर है तो आप पैरासीटामोल PCM इसको दे सकते हैं 6 आवरली, और 6 घंटे घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। और उस बच्ची को फीवर रहा नेक्स्ट डे। और उसकी मदर की कॉल आई कि डॉक्टर साहब, इसको फीवर हो रहा है। तो मैंने कंफर्म किया कितना, तो उसने बताया कि 100 तक जा रहा है, इससे अब नहीं जा रहा, थोड़ी उसकी मेंटल स्टेट में चेंज है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसके, लेकिन वो खा कुछ नहीं रही थी बच्ची। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाएगी, और SL कंटिन्यू रखा। और शाम को उसकी मदर की कॉल आई, डॉक्टर साहब, अब वो वॉमिट करना शुरू कर दिया है बच्ची ने, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही थी, और मैं कंटिन्यूसली इसको दूध दे रही थी फीडर में, और अब उसने वॉमिट करनी शुरू कर दी है। और मैंने उनको बोला कि आप इसका दूध बंद कर दीजिए, इसको कम दूध दीजिए, और नहीं कुछ खा रही तो नो प्रॉब्लम, ये खाएगी, अपने आप खाएगी, और इसको मेडिसिन रिपीट करते रहिए उसी तरह। और
नेक्स्ट डे उसकी मदर की कॉल आई कि डॉक्टर साहब आज इसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल है, 100 से 99, 99 से वो नॉर्मल हो गया और वॉमिट वो कर रही थी। मैंने उनको बोला कि आज का दिन ये वॉमिट कर सकती है, आपने वेट करना है, ये ठीक हो जाएगी। देखिए, मैंने इस बच्ची को पल्सेटिला 30 से ठीक किया, 6 भी उसको देनी नहीं पड़ी। उसको फीवर भी रहा, 2 दिन में इसका फीवर नॉर्मल आया, वॉमिट भी रही, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी मेडिसिन राइट है। हमने इसको समझना है, अगर आपकी रेमेडी राइट है और बच्ची में स्लाइट चेंज आया आफ्टर मेडिसिन, जैसे वो थोड़ा एक्टिव हुई, चिड़चिड़ थोड़ी, रोना कम हुआ और उसने स्टूल पास किया, ये मेरे लिए गुड पैरामीटर्स हैं कि यस मेडिसिन ने वर्क शुरू कर दिया है। और टाइम तो लगेगा ही, जैसे हम पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर और बड़ों में अटेंडेंट्स के प्रेशर के अंडर, हम जल्दी जल्दी मेडिसिन चेंज करते हैं फीवर में, और जब पोटेंसी चेंज करते हैं ऐसे करने से केस की क्लियरिटी नहीं रहती और वो स्पॉयल हो जाता है और हमें एक्यूट केसेस में रिजल्ट नहीं मिलते। इसीलिए हमने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है और अपने पैरामीटर्स चेक करने हैं कि हमारी मेडिसिन काम कर रही है, वेट एंड वॉच। और अटेंडेंट्स को भी समझाना है कि टाइम लगेगा, 2 दिन तो लगेंगे ही इसको कवर करने के लिए, क्योंकि जो वायरल है ये स्ट्रांग है, ये टाइम तो लेते हैं, लेकिन हमने अपने कॉन्फिडेंस रखना है और पैनिक नहीं होना। जैसे इस बच्ची में रिजल्ट मिला मुझे और वो बिल्कुल ठीक है। और आप भी ऐसे ही करिए, आप इसके ऐसे ही पैरामीटर्स को अप्लाई करिए अपनी प्रैक्टिस में और अपने मेडिसिन पे कॉन्फिडेंट रखिए, तो डेफिनेटली हम एक्यूट केसेस को भी कवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।